तृतीय श्लोक में गोस्वामी जी हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सुंदर कांड में मुख्य रूप से हनुमान जी का ही यश वर्णित है। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। तो इस श्लोक में हनुमान जी जो पूरा चरित्र किए हैं सुंदर कांड में, उस पूरे चरित्र को गोस्वामी जी ने सूत्र रूप में स्मरण किया है। श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आप सब पीछे पीछे उच्चारण कीजिए। अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम, हेम शैलाभदेहम, हेम शैलाभदेहम, तनुजवन कृशानुम, तनुजवन कृशानुम, ज्ञानिनामग्रगण्यं, ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशं, वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं, रघुपति प्रिय भक्तं, वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। मंगलाचरण के तृतीय श्लोक में गोस्वामी जी हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। अतुलित बल धामम, जो अतुलनीय बल के धाम है, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा प्रणाम है। धाम किसको कहते हैं? धाम कहते हैं निवास स्थान को। जैसे वृंदावन धाम, तो वृंदावन धाम धाम है, और उस धाम के धामी कौन है? श्यामा श्याम। तो श्यामा श्याम जिस धाम में रहते हैं उसको वृंदावन धाम कहते हैं। अयोध्या धाम, तो अयोध्या धाम वह धाम है जहां भगवान सीताराम जी रहते हैं। तो हनुमान जी अतुलित बलवान नहीं, अतुलित बल धामम, वे अतुलनीय बल के धाम है, वे बल के निवास स्थान है। तो हनुमान जी बल के निवास स्थान है, तो उनके भीतर बल किसका है? अभी आगे पंक्ति आएगी। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। श्री हनुमान जी तो बल के निवास स्थान हैं, पर हनुमान जी के भीतर जो बल है वो तो श्री रघुनाथ जी का है। इसलिए हनुमान जी जब उड़ान भरेंगे तो क्या कहेंगे? बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। हे रघुनाथ जी संभालना, हे रघुनाथ जी संभालना। हनुमान जी का सबसे बड़ा बल यही है। हनुमान जी के भीतर जो शक्ति है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। उनके भीतर जो कृपा, करुणा, बल, वैभव, ज्ञान, वैराग्य जो कुछ विराजमान है वो किसी सामान्य का नहीं है। हनुमान जी तो बल के धाम है, निवास स्थान है, पर जो अतुलनीय बल है, अतुलित बल है, जिनकी सृष्टि में कहीं तुलना ही ना हो सके, वे अतुल बल तो श्री राम के हैं। तो जिनमें श्री राम का अतुलनीय बल, श्री राम की अतुलनीय सामर्थ्य, श्री राम की अतुलनीय करुणा विराजती है, ऐसे अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी को प्रणाम है। अतुलित बलधाम
हेम शैलाभदे। कहीं कहीं ऐसा भी पाठ है स्वर्ण शैलाभदे, जिनका स्वर्ण के समान दिव्य स्वरूप है। स्वर्ण शैलाभदेहम और दनुज वन कृशान। दानव रूपी वन को जलाने के लिए जो अग्नि के समान है, माने श्री हनुमान जी की कृपा जब किसी के जीवन में घटित होती है तो उसके भीतर जितने भी विकार रूपी दानव हैं, श्री हनुमान जी की कृपा अग्नि के रूप में उन सब दोषों को, उन सब कलमश को, उन सब विकार को जला करके स्वाहा करती है। दनुज वन कृशान और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानी तो कितने, जो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है रावण, उसको भी ज्ञान देंगे सुंदरकांड में। ऐसे ज्ञानी है, वो समझे कि नहीं समझे, लेकिन ज्ञान तो हनुमान जी देंगे। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और सकल गुण निधानम। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी का यश लिखने बैठे थे तो अतुलित बलधाम कह दिया, हेम शैलाभदेहम कह दिया, दनुजवन कृशानुम कह दिया, ज्ञानी नाम अग्रगण्य कह दिया। अब जब हनुमान जी के गुणों को विचार करने लगे तो पता चला कि सुंदर कांड में कुछ और कह ही नहीं पाएंगे, बस गुण ही लिखते रहेंगे। तो अपनी लेखनी को गोस्वामी जी रोके और एक शब्द कह दिया कि सकल गुण निधानम।